तो हेलो जी, नमस्कार सभी को। क्लास थोड़ी डिले हो गई भाई। शुक्रवार को हम घर चले गए थे और मंडे को हमारी तबीयत डाउन हो गई मैडम जी आगे, तो इसलिए क्लास लेट हो गई। आज से आपकी क्लास रेगुलर होगी। जय मां सरस्वती। क्लास का आज की क्लास का पहला प्रश्न मैंने आपको बोला था भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है, लेकिन मैं नहीं चाहता भाई आपका एग्जाम में कोई प्रश्न गलत हो है। मैंने और सर्च किए, ये और प्रश्न फाइनल प्रश्न निकल गए प्रॉफिट एंड लॉस के 2015 से 2025 के बीच में जितने आए हुए हैं। तो एक क्लास और लास्ट क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो जितने भी पहले क्लास आपको मिली उनके नोट्स आपने जरूर बनाने हैं। एक किताब को 60 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का लाभ होता है, उस पर कितने उस किताब को 120 रुपया में बेचे तो कितना लाभ होगा। जब वो 60 रुपया में बेची नहीं और 5 का लाभ हो गया, कोई चीज 5 रुपया का लाभ हो रहा है 60 रुपया में बेचने पर, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा छोटे भाई? क्रय मूल्य कितना होगा उसका? 55 रुपया होगा। और 60 रुपए बेचने पर 5 रुपया का लाभ हो रहा है, तो क्या रुपया में खरीदी होगी? 55 रुपया में खरीदी होगी। और बेची कितना में? 120 में। तो कितने का लाभ होया? क्रय मूल्य 55 है, विक्रय मूल्य 120 है। कितने का लाभ होया? 65 रुपया का लाभ होया। ठीक है, 65 रुपया का लाभ होया। अफरा तफरी में ऐसे नहीं करना, 60 रुपया में बेची 5 का प्रॉफिट है और 120 रुपया में 120 में बेचा 10 का प्रॉफिट, तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल शांत दिमाग से आपने पेपर क्रैक करना है। चलो आज का क्लास का दूसरा प्रश्न है अपना। जब मनीषा अपना स्कूटर का विक्रय 25,000 रुपए में करती है तो उसे 15% की हानि होती है। पहले कह दिया हानि दी, और बाद में कहा 15% का लाभ अर्जित करने के लिए स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले जो 15% दे रखा है इसको फ्रैक्शन में बदल लो भाई, फ्रैक्शन में बदल लो। ये हो गया अपना क्रय मूल्य और ये क्या हो गया? अपनी हानि, क्योंकि पहले हानि दे रखी है तो इसके जो ऊपर वाले हुआ है हानि, जो नीचे वाला हुआ क्रय मूल्य हुआ है, ऊपर वाला लाभ। अगर पर्सन में लाभ दे रखा है तो लाभ, हानि दे रखी है तो हानि। इसमें क्या दे रखी है? हानि दे रखी है। कोई चीज 100 रुपया की है, 15 की हानि कितना में बेची? 85 रुपया में बेची। और पर्सन के है 25,000 रुपए में बेची। जो अपना 85 अनुपात किसके बराबर हो गया? 25,000 के बराबर हो गया। 85 अनुपात 25,000 के बराबर हो गया। अगर एक अनुपात की बात करूं, 85,000 बटे 25,000 बटे 85 भाई, 85 अनुपात अपने यू तो आप तो वहां 85 अनुपात में बेची और इसका हिसाब है 25,000 रुपया बेची। बहुत सारे सवाल अपन ऐसे कर लिए, तो एक अनुपात की वैल्यू काट देंगे। और क्रय मूल्य कितने अनुपात है? 100 अनुपात है, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 तक कर देंगे। दूसरी स्टेटमेंट में बहुत से 15% लाभ करने के लिए स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 पे 15% का लाभ करे पहुंचे 115 पे। अगर लाभ चाहिए तो बड़ी वैल्यू ऊपर कराएंगे 115 बटे 100। ठीक है, 115 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो अपना कितना रहेगा? इसी 5 पे काट लो 23 बार और इसी 5 पे काट लो 17 बार। आई बात समझ में? तो इनकी गुणा करो। देखो भाई, 25 या 75 कितने बच गए? 7। 25 दूनी 50 और 7 कितने हो गए? 57। ऐसे गुणा करनी, 25 दूनी 75 7, 25 दूनी 50 और 7 57, और 3 जीरो की पाछे ला दो इसके। ठीक है, 3 जीरो पीछे ला दो और 17 तक कर दो डिवाइड। ये करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। ये तो आप जदे कर कहा जद अपनी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो 17 तिया कितने हो गए? 51। 17 तिया 51, 6 बच गए। 17 तिया फिर 51 करांगे, कितने बच गए? फिर 5 और 9 कितने बच गए? 14। तारा ये 17 8 कितने हो गए? 136। 17 8 कितने हो गए? 136। फिर 4 बच गए। 17 दूनी 34। 33,800 कुछ रुपये इसका आंसर आवा है। 33,800 कुछ, 33,800 कुछ इसका आंसर आवा है। जो HSSC ने मान रखा है वो कितना है? 33,150 रुपये। तो आपने एक चीज और ऐड तक कुछ सीखने मिली है। बहुत सारे प्रश्न पाओगे, अगर 100% आप पढ़ाएंगे तो 90% सही मिलेंगे, एक्यूरेट 10% इसे पाएंगे। जिसका एक्यूरेट आंसर नहीं पाता आसपास पावा है। तो मैंने पूरा सर्च कर लिया भाई, जो इसका जो ये आंसर इसका HSSC ने मान रखा है, जो अपना लिख रहा है 38,000 समथिंग निकला है, वो सॉरी 33,800 कुछ लिख रहा है, तो फाइनल आंसर इसका यू मान रखा है। तो आप इसमें अपना अंश में ये लिखना है आपने। ठीक है, ये आप इसमें करेक्शन कर ले। अपनी क्लास का तीसरा प्रश्न है। राज ने 2 दर्पण 100 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदे और बेच दिए। उसे 20% हानि हुई। एक पर तो उसकी 20% की हानि हुई। 100 रुपया में एक, यू भी 100 रुपया में खरीदा और यू भी 100 रुपया में खरीदा। ठीक है, यू 20% की हानि हुई, तो यू क्या रुपया में बिका भाई? यू बिका 80 रुपया में। एक को 20% की हानि हुई, एक पर 20% की हानि हुई, 80 रुपया में बिका। और आगे क्या है? अन्य पर विक्रय मूल्य का 1/5वां भाग लाभ होया। विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, इसकी भी 20% कह दूं तो ये तो क्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य का अपन पता को नहीं। तो विक्रय मूल्य मान लिया इसका x है। विक्रय मूल्य कितना हो गया? x। इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? x है। और लाभ कितना हो गया? x न 1/5 तक भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा? x/5। इतना क्या हो गया? लाभ हो गया। और रियलिटी में अपना विक्रय मूल्य क्या हुआ है? अगर विक्रय मूल्य में ये अपना x/5 इसका लाभ हो गया। समझनी एक बात। मान लो पहला दर्पण पे 20% की हानि हुई, 80 पे पहुंच गए। दूसरा दर्पण भी 100 रुपया का है और विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ होया, यानी कि 1/5 का लाभ होया। तो उसका विक्रय मूल्य मैंने x मान लिया, तो लाभ कितना होगा? x/5। 1/5 लाभ होया तो x/5 लाभ हो गया। तो विक्रय लाभ क्या है? अगर मैं विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दूं, विक्रय मूल्य कितना है? x। x में क्रय मूल्य घटा दूं 100 रुपये,
ठीक है, एक तो अपना तो यू लाभ है और सवाल का हिसाब से कितना लाभ है, x/5 लाभ है। आई बात समझ में? अगर सवाल का हिसाब से तो यू लाभ x/5, अपन x मान लिया विक्रय मूल्य है, अपना हिसाब से विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य घटा दो तो लाभ निकल गया। तो इसकी गुणा कर लो इस साइड 5 की, 5x माइनस 500 बराबर है x, ठीक बात। और x ने इस साइड लिया जो कितना हो जाएगा 4x, और 500 ने उस साइड ले जो प्लस का हो जाएगा 500। तो x का मान काटूंगा जो कितना होगा भाई 500/4 कितना हुआ है 125। 500/4 कितना हो मेरे भाई 125। देखो एक तो उसकी 125 रुपया में बेचा, एक होती 80 रुपया में बेचा, तो टोटल कितने हो गए, अगर मैं इसमें 80 ऐड कर दूं, 80 ऐड कर दूं तो कितने हो गए 205। कोई चीज होती 200 रुपया में खरीदी और 205 रुपया में होती बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होया 5 रुपया का। जो लाभ और हानि किसका ऊपर होगा, क्रय मूल्य का ऊपर होगा, और प्रतिशत काटने खातर गुणा किसने कर देंगे 100 है। 2 से 2 काट दो, 5/2 क्या हो गया 5/2 लाभ होया था नहीं, तो 5/2% लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया भाई 5/2% का क्या हो गया लाभ हो गया। आई बात समझ में? तो नोट्स जरूर बना लो, वैसे से प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यही आपका बेड़ा पार कर देंगे, ठीक बात। अगला प्रश्न है अपना, साथ साथ में ये भी देखना आपने किस एग्जाम में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पूछा गया है। सुम्मा ने 950 रुपए में एक पोशाक खरीदी और 12% लाभ पर बेच दी। 12% लाभ यानी कि जो 112% की वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी 950 के बराबर होगी। 1% की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी 950/112, 950/112, ठीक है। ऐसे नहीं भाई 1% की निकालनी है अपने। देखो सुम्मा ने 950 रुपए में एक पोशाक खरीदी और 112% पर लाभ पर बेच दी, तो 950 का 112% लाभ पर बेच दी यानी कि 112/100। आई बात समझ में? 112% लाभ पर बेच दी 112/100। कुकर खरीदने के लिए इस्तेमाल किया और उसे 5% हानि पर बेच दिया। 100 पे 5% क्या निकला पहुंचे 95/100। आई बात समझ में? पहला 12% लाभ 112/100, 5% हानि 95/100, 100 पे 5 की कमी 95, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, यू फाइनल एसपी हो जाएगा मेरे भाई। फाइनल क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, अंतिम विक्रय मूल्य बोल देंगे, ठीक है। अंतिम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये लास्ट में अपना क्या लिख गया विक्रय मूल्य खरीद लिख गया, क्योंकि पहला होती लाभ होया फिर हानि होगी, तो अंतिम विक्रय मूल्य लिख गया। तो इसकी काटो 10 तो 10 काट दो, 10 तो 10 काट दो। और देखो कौन से कटे हैं, 5 का पहाड़ा में 19 बार कट गया, 5 का पहाड़ा में 2 बार कट गया, ठीक है। 2 का पहाड़ा में कितनी बार कट गया भाई 2 पंजा 10, 2 छिके 12, 56 बार कट गया। और भी है कुछ काटने का, देख लो रोजे। 5 का पहाड़ा में कितनी बार कट गया, ये भी 19 बार कट गया, और 5 का पहाड़ा में कितनी बार कट गया 20 बार कट गया। 2 का पहाड़ा में 10 बार कट गया, और 2 का पहाड़ा में 28 बार कट गया। देखो 19 और 19 कितना हो गया, 19 का स्क्वायर कितना हुआ 361, 19 का स्क्वायर कितना हुआ है 361, और 361 की अब 28 का लगे कर देंगे गुना। 8 एकम 8, 8 छिक 48, 4 8 तिया 24 और 4 28, ठीक है। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 4 1 7, 8 8 2 10, 1 8 2 10 11, 1 7 2 9 1 10, कितना आ गया 10,108, और नीचे 10 बच रहा है, यानी कि एक अंक के बाद ला देंगे पॉइंट। यो विक्रय मूल्य हो गया। कोई चीज कितना में खरीदी, कितना में खरीदी 1010 रुपया में खरीदी, 1010.8 में 8 में बेच दी, और 950 रुपया में खरीदी थी। तो लाभ कितना होया, लाभ होया 1010.8, ये अपना विक्रय मूल्य है। इसमें तो क्रय मूल्य अगर घटा दूं मैं, क्रय मूल्य अगर घटा दूं तो कितना 0.11 में तय कितने गए 5 गए, कितने रह गए 6, 0 कितना 60.8। तो लाभ कितना होया मेरे भाई 60.8 कह दो या 60.80 कह दो, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं। आई बात समझ में? तो लेवल क्या हुआ है, लेवल न्यू कौन होता है, बड़े बड़े प्रश्न अपना अगर थोड़ा लेवल अप करना होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न आ जाएगा, टाइप वही रहनी है सारी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आप अपने नोट्स तैयार कर लो इनके। अगला प्रश्न अपना कमल ने एक व्यवसाय 21,000 रुपए में प्रारंभ किया। कोई कमल नाम का व्यक्ति है, एक तो कमल है, दूसरा के है विनोद है, कमल और विनोद। मैंने यू पार्टनरशिप का चैप्टर है, एक आधा प्रश्न इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि परसेंटेज और एक ऐसा चैप्टर है जो जिसका हर चैप्टर के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है। 21,000 रुपए में उसने एक व्यापार शुरू किया, 21,000 रुपए में एक व्यापार शुरू कर दिया उसने, और कुछ समय बाद 36,000 रुपए का निवेश करके विनोद इसमें ऐड हो गया। जो उनका जो अंतिम वर्ष के अंत का जो लाभ था वो बराबर था, वर्ष के अंत का लाभ बराबर था। इसी देर क्या है, वर्ष का जो अंत का लाभ, वर्ष के अंत में जो लाभ था उनका वो क्या है बराबर है। इति तो पूंजी पूरे कितने दिन खातर लाई, इति तो पूंजी पूरे 12 महीने खातर लाई है। इसका अपन बेरा को नहीं, लेकिन 12 तक तो कम है, तो 12 तक कम है क्या कर देंगे 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, ये अपन ने कन्फर्म है। इसकी पूंजी 12 तक कम है, नून मेरा कितने भी कम है, तो 12 माइनस एक्स कर दिया। और जो इनका लाभ का अनुपात है वो क्या है बराबर है। वे काटो, देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 7 21, उड़न कितना बच गया 7 बच गया। उस साइड कितना बच गया, जो इसका लाभ और उसका लाभ है क्या है बराबर है 12 माइनस एक्स। ये दोनों के लाभ का अनुपात तो है, सवाल के को है दोनों बराबर है।
अगर मैं 12 7 ना उस साइड ले जाऊँ, एक्स ने साइड लिया हूँ, प्लस का हो जाएगा एक्स और 7 माइनस का हो जाएगा 12 माइनस 7 कितने हो गए 5। तो कितने वर्ष बाद उसने पूंजी लगाई थी? 5 वर्ष बाद। आई बात समझ में? नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बचन सिंह 120 रिम कागज 80 रुपए प्रति रिम की दर से खरीदता है। 120 रिम कागज 120 रुपए का एक, और 80 कितने का हिसाब से खरीदा है? 12 अट्ठा कितने हो गए? 96। तो कितने हो गए? 9600 रुपए उसने निवेश कर दिए। सॉरी भाई, कितने निवेश कर दिए उसने? 9600 रुपए उसने निवेश कर दिए। उसने 280 रुपए इसका परिवहन पर खर्चा कर दिया, 280 रुपए और उसके ऊपर का खर्चा लग गया। 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी कर भुगतान कराया। मतलब एक रिम का हिसाब था 40 पैसे, यानी कि 120 है, 40 पैसा का हिसाब लगे। अगर पैसा ने मैं रुपया में बदलूंगा तो बटे किस तक कर दूंगा? 100 तक, क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपया हुआ है। 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई, 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई, 12 चौक कितने हो गए? 48 रुपये इसके चुंगी के लग गए, और 72 रुपये इसने कुल्ली को दे दिए। 72 रुपये कर दिया कुल्ली ने दे दिए। तो टोटल इस पर कितना खर्चा लग गया? टोटल फिराओ, 8 2 10, 1 8 और 4 12, 12 और 7 कितने हो गए? 19 और 1 20। ठीक है, ऐसे 2 4 2 8 2 10 1 9 और 1 10। टोटल उसके कितने रुपये लग गए? 10,000 रुपया टोटल लग गए। 10,000 रुपया टोटल पे 8% लाभ चाहता है, तो कागज की प्रति रिम विक्रय मूल्य कितना होगा? प्रति रिम 8% का लाभ चाहे जो 10,000 का 8% काट देंगे 108 बटे 100। 10,000 का 108 बटे 100, यानी कि 8% का लाभ 108 बटे 100। अगर बात प्रति रिम की हो रही है, ये ओवरऑल लाभ हो गया। प्रति रिम की बात करो तो टोटल कितने? 120 है, तो 120 तक कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक काटो, इसकी 3 जीरो कट के ऊपर है तो 2 ये 1 यहाँ कट गई। तो 12 का पहाड़ा में पढ़ो कितने क्या पावा है? 12 निम्मा कितने हुए? 108। 9 इंटू 10 कितने हो गए? 90। तो प्रति रिम कॉपी कितना उसकी लाभ मिला? 90 रुपए। आई बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न है अपना 7वां प्रश्न। एक दुकानदार खरीद और बिक्री करते समय गलत वजन का प्रयोग करके 10% की दो खदड़ी का वजन 10 तोलने में करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना भाई। जब ले कोई चीज जब भी धोखा करे है, और जब कोई देवे चीज 10%, यानी कि 100 ग्राम लगा लो, 1000 ग्राम कर ले 100 ग्राम की। ठीक है, 10% ला लो, कोई चीज 100 रुपया की चीज तो खरीदा है नहीं, 100 ग्राम 100 रुपया चीज खरीदा है, तो कितने खरीदा है वो? 110 ले लिया है धोखा करके। जब भी कोई चीज लेन देन भी धोखा करे, देन देन भी धोखा करे, उसका डबल प्रॉफिट हो गया। कोई चीज 100 रुपया में खरीदा है, 110 रुपया के लिए, मतलब ज्यादा ले लिया है, 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम ले लिया है। ऐसे याद कर लो आप। अगर कोई 1000 ग्राम चीज खरीदा है तो कितनी ले लिया वो? 1100 ग्राम ले लिया है। अगर कोई 1000 ग्राम चीज बेचा है तो कितनी बेचा? 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वो चीज बेचा है, तो उसकी कितने ग्राम का प्रॉफिट होगा भाई? 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा। कितने ग्राम का प्रॉफिट होगा? 200 ग्राम का। एक चीज अपनी कॉपी में लिख लो, बस बात कम तोलन की आओगी तो प्रॉफिट या लॉस उसी पर होगा जो वो बेचा है। ठीक है, लाभ हो रहा नहीं उसी वस्तु पर होगी जो वो विक्रय कर रहा है, जिस वस्तु का। आई बात समझ में? 200 रुपया का प्रॉफिट होती है, कितना का ऊपर आया? 200 रुपया का प्रॉफिट 900 रुपया का आया, और प्रतिशत काटने खातर गुणा किससे कर देंगे? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 200 बटे 9, 200 ने 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बच गए, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बच गए, पॉइंट लाओ, जीरो तारो, 9 दूनी 18, यानी 22.22, 22.2, लगभग 22% का उसकी क्या होया? प्रॉफिट होया। यानी कि बेचदे भी वो प्रॉफिट कमा रहा है और खरीदने भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका डबल प्रॉफिट होगा। और एक बात और कॉपी में मैंने लिखाई है, जो भी दुकानदार कम जितनी भी तोल लगा तो लोहा पुरानी हमेशा उसी के ऊपर आओगी। जैसे मैं बोल दूं, मैं एक बेईमान दुकानदार के प्रश्न आपने पढ़े होंगे, बेईमान दुकानदार के प्रश्न पढ़े होंगे। गलत बाट का प्रयोग करके कोई बेईमान दुकानदार 1000 के ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोला है। ठीक है, 900 ग्राम तोला है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोला है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो कितना लाभ होया? 100 ग्राम का लाभ होया। और किसका ऊपर है? जो चीज उसकी बेची है नहीं, उसी का ऊपर लाभ होगा। 900 ग्राम उसकी बेची है, और प्रतिशत करने खातर गुणा किससे कर देंगे? 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो, और 100 बटे 9 यानी 11 से 1 बटा 9%। आई बात समझ में? जो सी चीज वो बेचेगा उसे पर उसकी क्या होगा? लाभ या हानि होगी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 50 रुपए वाला शेयर जो 60 रुपए प्रति बेचा जाता है, कितने निवेश करता है? सालाना आमदनी 900 रुपए हो जाए। ठीक बात है, और 15% का लाभांश, 15% का क्या है? लाभांश घोषित किया जावे। जो 50 रुपए वाला शेयर मतलब यू के है, इस शेयर का अंकित मूल्य है। कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो शेयर का वास्तविक मूल्य है, बाजार घटता बढ़ता रहा है, लेकिन जो अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपए है। और जो 60 रुपए में बेचा जाता है, जो प्रेजेंट रेट चल रहा है वो 60 रुपए है, और 15% का लाभांश घोषित कर रखा है। जो भी शेयर बाजार में जो लाभ हुआ है उसके अंकित मूल्य पर ही लाभ होता है। ठीक है, अगर मैं काटू 50 का 15%, 50 का 15% में काटू तो कितना लाभ हो गया? 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 7.5 का। ठीक है, 7.5 का लाभ हो गया, 7.5 का लाभ हो गया।
और 7.5 का लाभ हो गया, 900 रुपये आमदनी चाहे है तो 900 बटे 7.5 करूंगा जो कितना हो जाएगा 75। 7.5 था इसका नाम के ऊपर क्या कर दूंगा 10 तक कर दूंगा, इसलिए गुणा कर दूंगा, अपनी पॉइंट होगी, पॉइंट अपना कट गया। 5 का पहाड़ा में कितनी बार काटांगे 5 का पहाड़ा में 15 बार, 5 का पहाड़ा में कितनी बार काटांगे 15 बार, 5 का पहाड़ा में कितनी बार काटांगे 2 बार, 15 कम 15, 15 छिका 90, 60, 60 दूनी कितने हो गए 120। टोटल शेयर कितने हैं 120 शेयर है, ठीक है। टोटल शेयर कितने हैं 120 शेयर है भाई, और उसके कितने कितने रुपए में चल रहा है रेट 60 रुपए में चल रहा है। 120 इंटू 60 करांगे तो कितना हो जाएगा 12 छिका कितने होगा 72, तो कितने रुपए निवेश कर दिए 7200 रुपए निवेश कर दिए। आई बात समझ में। अंकित मूल्य जो शेयर का अंकित मूल्य जो वास्तविक मूल्य या बाजार घटन बदल के कहानी 60 रुपए चल रहे हैं, तो कितने 900 रुपए उसकी निवेश करने हैं, 15% का लाभ यानी कि अंकित मूल्य का 15% 7.5 रुपये, और 900 रुपए आमदनी चाहिए, 7.5 रुपया का प्रॉफिट का गला है। ठीक बात आई समझ में। तो टोटल शेयर कितने हैं 60 शेयर हैं। अगर कोई भी समझ में नहीं आवा बात कमेंट कर सको, पर्सनली आप फोन कर सको किसी भी टाइम पे। आई बात है, क्लियर है भाई। चलो जी, एक व्यक्ति 10 रुपए अंकित मूल्य के 50 शेयर खरीदता है, 50 शेयर खरीदता है, 10 रुपए अंकित मूल्य है, तो 50 शेयर कितना के हो गए भाई 5,000 रुपया के 50 शेयर हो गए, 5,000 रुपया के 50 शेयर हो गए, नहीं हो गए। एक वर्ष की अवधि में उसे 400 रुपये लाभ होया, तो लाभ का प्रतिशत बताना है। 400 रुपया का लाभ होया, क्या रुपया का ऊपर 5,000 का ऊपर, और प्रतिशत काटने खातर गुणा किसका कर दूंगा 100 तक कर दूंगा, 20 से 20 1 से 5 एकम 5 5 8 40। बड़ा आसान सवाल था, इसे इसे सवाल पूछे जाओ है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना अपन ने सिर्फ अपने नोट्स तैयार करने हैं, एक बार में नहीं होगा 2 बार में हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आओ, मैं बैठा हूं भाई, जगह आप ला लियो और भी बताना है जुआ, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न अपना 10वां प्रश्न। 100 के शेयर का बाजार मूल्य 120 रुपये है, एक आदमी इन शेयरों में 24,000 रुपए निवेश करता है, यदि 10% का लाभांश प्राप्त होता है, एक शेयर का मूल्य कितना है 120 रुपये है, कितना है 120 रुपये है। टोटल 120 रुपये, 24,000 वो निवेश करा है, 24,000 रुपये वो निवेश करा है, कितने शेयरा में 120 शेयरा में, 10 से 10 12 दूनी 24, 200 रुपये हो गए, ठीक है। कितने रुपए हो गए, ओ सॉरी कितने शेयर हो गए 200 शेयर हो गए, 200 शेयर हो गए भाई। 10,000 का 10% का लाभ प्राप्त है। मैंने पहला सवाल में बताया था, शेयर बाजार में जो लाभ या हानि हुआ है वो अंकित मूल्य पर हुआ है। 100 का 10% काटूं, 100 का 10% काटने से कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो गया 10 रुपये हो गया, 100 का 10% कितना हो गया 10 रुपये हो गया, तो 200 शेयर है और 10 रुपया का लाभ, 10 का लाभ तो कितने हो गए 2,000, 200 इंटू 10 कितना हो गया 2,000। आई बात समझ में। तो पहले 24,000 रुपये निवेश करने हैं, तो 120 रुपये मूल्य शेयर का, तो कितने रुपये कितने शेयर हो गए 200 शेयर हो गए, और 10% का लाभ अंकित मूल्य के ऊपर लाभ आने यहाँ पे काटा कर रहा, तो कितना हो गया 2,000 रुपये हो गया। कोई भी बात नहीं समझ में आवा है तो दोबारा वीडियो देख लियो, मेरे तो संपर्क कर लियो भाई। लेकिन क्रीम ही आए हैं, आज भी फिर बोलूं क्रीम ही आए हैं। 15% पर बेचे जाने वाले 100 रुपए के कितने शेयर में 7225 निवेश कर खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। 7225 निवेश कर खरीदे जा सकते हैं। 15% पर बेचे जाने वाले, 15% का मतलब 15% की छूट, 15% पर बेचे जाए, मैं 2% का हिसाब तो दे हैं, 2% का मतलब 100 के ऊपर 2, तो 15% का मतलब 15% की छूट। तो कोई 80, अगर 15% की छूट होगी तो कितना हो गया उसका मूल्य 85 रुपए, कितना हो गया मूल्य 85 रुपए। तो इसकी काटो 7225 बटे कितना हो गया 85, 7225 बटे 85, 15% की छूट। चलो भाई काटो, 5 पर काट लेती, 5 पर काटेंगे 5 एकम 5, 2 बच गए, 2 ये है 5 का 20, 2 बच गए, 5 एकम 5 2, 5 का 20 2, 5 का 20 और 5 5 25, 1445। 5 पर काटेंगे कितनी बार 17 बार, 5 पर काटेंगे 17 बार, 1445 ने डिवाइड किससे कर देंगे 17 से। 17 का पढ़ा मैं देखो क्या बार चलेगा, 17 इंटू 8 अगर करूंगा 8 7 6 5 8 एक 8 5 13 136, कितनी बार गया 136 बार, कितने बच गए 8 13 5 17 5 कितने हो गए 17 5 के कितने हो गए 85, तो पूरा पूरा कट गया, तो अपना उत्तर कितना आया 85। तो कैलकुलेशन बड़ी तेज होनी चाहिए भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी ही तेज होगी। चलो अगला सवाल। प्रत्येक शेयर का जो मुख्य मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 25 है, उसे 3 रुपए के प्रीमियम में बेचा जाता है। प्रीमियम का मतलब वो है भाई जो अंकित मूल्य है उससे ज्यादा में कोई चीज 25 रुपया में, जो अंकित मूल्य 25 रुपया 3 रुपया का प्रीमियम में बेचा गया, तो कितने रुपए चल रहा है उसका रेट प्रेजेंट में 28 रुपए चल रहा है। कितने रुपए चल रहा है 28 रुपए चल रहा है। 5600 के निवेश में ऐसे कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं भाई, तो मूल्य 5600 रुपये ला होगा,
और 28 रुपया का शेयर है, तो कितने 28 एकम 28 28 दूनी 56, 200 शेयर खरीदे जाओगे भाई। कितने खरीदे जाओगे? 200 शेयर खरीदे जाओगे। क्लियर हो भाई बात सारी? बात क्लियर हो तो वीडियो शेयर कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे रहो, ताकि हरियाणा पुलिस वाले जितने साथी हैं उनका तक ये वीडियो पहुंच जाए और वह भी अपनी तैयारी में जुट जाए। 1-2 दिन के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास से भी शुरू होने वाली है। रीजनिंग और मैथ आपका बिल्कुल रनिंग में आ जाएगा। दलित ने 5 दर्जन टमाटर 300 रुपए में खरीदे, यानी कि एक दर्जन में 12 12 12 पंजो कितने 60 टमाटर क्या रुपया में खरीदे? 300 रुपया में खरीदे। 60 टमाटर उसने 300 रुपया में खरीदे। 6 टमाटर मिल गए, जब 2 टमाटर लेकर घर आ जाओ तो 6 टमाटर और पै गए, और 4 टमाटर घर के खराब हो गए उसके, तो टोटल कितने हो गए? 6 मिले थे, 4 घर के खराब पै गए, तो बेस्ट टमाटर हुए। जो उसके 62 टमाटर है उसके क्या रुपया में बेच दिए? 50 रुपए के आने में बेच दिए। 50 रुपए के आने में मतलब 250 रुपया में बेच दिए। तो आगे क्या पूछा है? उसने कितने मूल्य पर प्रत्येक टमाटर बेचा, यानी कि 250 बटे कितना कर देंगे? 62। 250 बटे 62, 250 बटे 62 करांगे तो 2 पर काटांगे पहला ही थी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 पर काटांगे थी कितना हो गया? 2 दिए 6, 2 एकम 2, 31। लगभग अपना कितना आ जाएगा? अगर मैं इस 31 ना देखो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 155, जो बिल्कुल आस आस है, जो इसका 4 पॉइंट समथिंग आवा है अपना, जो HSSC ने इसका 5 आंसर माना भाई। यह बात भी आपने सीखी है। कई बार आपे सवाल आपे अपना तरीका तो सही, हाँ, और जो आंसर अपना आंसर थोड़े ऑप्शन आसपास के दिए जावे हैं तो आपने टिक कर देना है। अगर अपना प्रश्न आपे अपनी जगह पे सही, हाँ, तो उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना अपने। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 14। एक वस्तु के 5 किलोग्राम को 100 रुपए प्रति किलोग्राम की, जो 5 किलो खरीदे थे, 5 किलोग्राम 100 रुपया के हिसाब से खरीदे, तो टोटल कितने रुपए लग गए उसके? 500 रुपए लग गए। ठीक है, फिर दूसरा बढ़िया कहता गया 6 किलोग्राम 110 रुपया के हिसाब से, तो 6 किलोग्राम खरीदी 110 रुपया किलो का हिसाब से, तो पूरे कितने रुपए लग गए? 600 चिको चिको 11 छिका 660 रुपए लग गए। जो लास्ट में 9 किलोग्राम उसने खरीदी, 9 किलोग्राम, आगे फिर एक दुकान थी और तो खरीद ली 120 रुपया का हिसाब से, कितने रुपए लग गए? 12 निमा 108 और 1 जीरो या पीछे खिला दो, टोटल उसका कितने रुपए खर्च हो गए? टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 500 और 660, टोटल कितने खर्च हो गए? 0 8 6 14, 1 4 5 11 1 12, 1 1 1 2, टोटल कितने खर्च हो गए? 2240 रुपए खर्च हो गए। और कितने किलोग्राम चावल खरीदने में उसके, वो जो वस्तु है कितने किलोग्राम? 4 5 11 11 9 कितने हो गए? 20 किलोग्राम में। 0 से 0 काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एवरेज जो उसका भाव रहा कितना रहा? एवरेज भाव 112 रुपए। ठीक है, आज अपनी भाई प्रॉफिट एंड लॉस की जो फाइनल क्लास थी, नोट्स जरूर बना लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपने मिल सके। और राय देनी है, आपने कमेंट करना है जो नेक्स्ट क्लास है कौन सा टॉपिक यहाँ पे छेड़ा। ठीक है, धन्यवाद जी सभी।